Welcome to another episode of Iconic Talk Show. With us, we have Zahir Rana. Zahir Rana सर के बारे में मैं इतना बोलना चाहूंगा, ये वो शख्स हैं जो जमीन की मिट्टी से उठ के आसमान की बुलंदों की ऊंचाइयों को छुए। जहीर राना सर एक नेटवर्क मार्केटिंग कोच और बिजनेस डेवलपमेंट कोच है। आज मैं अपना एक नसीब मानता हूँ कि आज मैं सर के साथ बैठ के उनके जर्नी के बारे में, उनके नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। सर वेलकम टू आइकॉनिक टॉक शो। थैंक यू ऋषभ। अगर आप कुछ अपने जर्नी के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बता पाए। बेसिकली मैं बोर्न एंड ब्रॉट अप अहमदाबाद से हूँ और मैं जेवी स्टूडेंट हूँ और आई स्टार्टेड माय करियर एज ऑर्डर टेकर। मैं होटल बालवास में स्टूवर्ड था, ऑर्डर लेने जाता था टेबल पर, महीना 300 रुपया पर मंथ। अच्छा। वहाँ से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की 86 में और मैं उसके बाद में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। मैंने 5 साल होटल लाइन में काम किया। स्विच माय जॉब टू क्वालिटी शालीन जो ऑल ओवर वर्ल्ड में 3600 होटल्स उस जमाने में चला रही थी, टॉकिंग अबाउट 92 93। सो मैं वहाँ पर काफ़ी कुछ सीखा, लाइक दैट मैनेजमेंट इज आर्ट, दैट वर्क टू बी डन बाय अदर पीपल। तो आई एम गुड एट इट, तो आई लर्न अ लॉट देयर। तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा जर्नी, मेरा लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा हो गया। काफ़ी जो वूज है उनको मिला उस जमाने में, बिकॉज आई गॉट एट फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट। तो ऑर्डर टेकर से जब मैंने होटल चेंज की, तो जब मैं रिसेप्शन पे होता था तो आई यूज्ड टू टॉक, क्योंकि वो गुजरात का सबसे नंबर 1 होटल था, ऑल शूट्स होटल, एशिया का ओनली ऑल शूट्स होटल था। तो जितने भी वूज हुए वो वहीं पे लैंड करते थे। 20 साल पहले की बात है। तो उस जमाने में सिर्फ अहमदाबाद में एयरपोर्ट हुआ करते थे, मुंबई और दिल्ली 2 ही जगह से फ्लाइट आती थी। ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग दिल्ली मुंबई तक पहुंचते थे, वहां से फिर गुजरात लैंड होने के बाद दे ट्रैवल बाय रोड एंड अदर वे। सो बहुत अच्छा रहा, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया, क्योंकि सब बड़े लोगों से मिलना थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट इंग्लिश में। मैं बेसिकली गुजराती मीडियम से हूँ स्टूडेंट, बट मेरे को मेरा जॉब प्रोफाइल ऐसा मिला जिसकी वजह से मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो गया है, मेरा इंग्लिश अच्छा इम्प्रूव हो गया। सो ये सारी जर्नी के बाद में जब मैंने डिसीजन लिया कि भाई एक जॉब में एक लिमिटेशन है, आई स्टार्ट माय ओन बिजनेस। सो एमबीसीएस था, जेवी स्टूडेंट था, तो अहमदाबाद के सारे बूझों के बच्चे पढ़ते थे वहाँ पर और मेरे दोस्त थे। तो उनकी लाइफस्टाइल और मेरी मैच नहीं करती थी, क्योंकि मैं बहुत छोटा, मतलब 7 साल का था तब मेरे पापा गुजर गए थे। तो फैमिली ने बहुत स्ट्रगल देखी और मैं तो घर का सबसे छोटा था, तो मैंने उतनी स्ट्रगल नहीं देखी, बट भाई ने पढ़ाया मुझे। फिर जब 10th क्लियर की तो बोले अब तू अपना जॉब देख ले, तो यू टेक केयर ऑफ योर पॉकेट मनी, आई टेक केयर ऑफ द फैमिली। तो मैं पॉकेट मनी के लिए ही जॉब कर रहा था, बट फिर मैं ग्रो करता गया, मुझे जैसे जैसे काम मिलता गया मैं करता गया। 5 साल में होटल के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट थी अपार्ट फ्रॉम माई जॉब, वो भी मैं फुलफिल करता था। उनको किसी को ट्रैवल कार अरेंज करनी है तो मैं अरेंज कर देता था, टिकट्स अरेंज करने तो कर देता था। तो काफ़ी कुछ एजेंसियों से इंटरेक्शन हुआ, कस्टमर से इंटरेक्शन हुआ, मेंबर्स होटल गेस्ट से। सो मेरा कम्युनिकेशन स्किल, मेरा कॉन्फिडेंस, ये सब बढ़ता गया और ये सब मुझे लाइफ में ग्रो करने में बहुत हेल्प हुआ। जैसे कहते हैं फॉरेन के कुछ कंट्रीज में ऐसे रूल लेके हर एक को 2 साल आर्मी में देना चाहिए, सो वो लोग कंट्री को कभी भी काम कर सकते हैं। ऐसा मैं कहना चाहूँगा कि हर कोई को 2 साल होटल लाइन में काम करना चाहिए। अच्छा। तो वो काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है उसको। सो ये मेरा सजेशन है, जस्ट आई थिंक कि हर एक को काम करना चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू ग्रो इन योर लाइफ। तो वो जर्नी अच्छी रही। उसके बाद में जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो कि भाई चलो खुद का काम करते, इनफ ऑफ जॉब, 5 साल की जॉब काफ़ी है। सो मैं 10th के बाद इंग्लिश कर रहा था 5 साल, तो मैंने 11th 12th भी जॉब के साथ किया। स्कूल के बाद मैं जाता था जॉब पर। उसके बाद मैं कॉलेज में मैंने डबल शिफ्ट काम करके कॉलेज कंप्लीट किया, मतलब डे एंड नाइट आई वाज वर्किंग। वो ऑब्लिगेशन वाला जॉब था, कोई मुझे जरूरत नहीं थी, बट मेरे फ्रेंड के बड़े भाई यूएस से आए थे और उन्होंने एक होटल स्टार्ट किया था। सो बोले कि हमारा नया होटल है और आपको एक्सपीरियंस है तो हेल्प करो। तो मैं पूरा दिन होटल बालवास में एज ए ऑर्डर टेकर काम कर रहा था, एंड देन पूनम पैलेस जो उन्होंने होटल की थी तो नाइट शिफ्ट में वहाँ काम करता था।
जब सारे रूम्स चेकिंग हो गए, सारा काम खत्म हो गया, देन 3-4 घंटे की नींद, फिर अर्ली मॉर्निंग जब पहला वेकअप कॉल होता था कस्टमर का, तब उठ के अर्ली चेकआउट होते हैं, सबकी फ्लाइट्स होती है, ट्रेन टाइमिंग्स, जल्दी उठ के फिर देन 7 बजे ड्यूटी खत्म करके होटल में फ्रेश होके मैं 7:45 का कॉलेज अटेंड करता था, फर्स्ट लेक्चर। उसके बाद में 10 साढ़े 10 बजे 2-3 घंटा कॉलेज अटेंड करके घर फ्रेश होके 12 बजे फिर स्टार्ट, तो 1 बजे वापस जॉब पर। सो ऐसा 3 साल मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, बट अच्छा रहा पीरियड, मतलब आई एंजॉयड दैट वर्क, मैंने कभी कंप्लेंट नहीं की कि एक तकलीफ है, जैसा बॉल आया ऐसा खेलता गया। मैं एक्चुअली क्रिकेट का बहुत पढ़ रहा हूँ, आई लव क्रिकेट, तो मैंने क्रिकेट के बहुत सारे रोल लाइफ में डाले हुए। तो कहीं ना कहीं सर वो स्ट्रगलिंग डेज ही कहीं ना कहीं आज आपको मुकाम तक लेके गया, आप बोल सकते हैं, जी, अगर आपको वो चीज की वैल्यू पता है। हाँ बिल्कुल। आप समझो मंथली 300 रुपीज से आप अगर चल रहे हो, तो वहां पर जो रेस्टोरेंट में हमारे खाने आते थे, उनका एक टाइम का खाने का बिल 300 रुपये होता था। तो अगर मुझे एक टाइम खाना खाना है तो मुझे 30 डेज काम करना है 8 घंटा, तब जाके मुझे एक टाइम का खाना नसीब हो, अगर ढंग का खाना खाना है होटल में। सो वो पीरियड था, बट ठीक है ना, आई लर्न अ लॉट। मुझे शुरू से पढ़ने का बहुत शौक था। आई केम अक्रॉस विथ वन ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड ली कोका, यूएस में थे, जो जनरल मोटर्स के अंदर ही स्टार्टेड अ करियर एज अ अप्रेंटिसशिप। उनको भी महीने $300 का जॉब था, एंड वो वहीं पर रहे और उसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बने। उनका एक टाइम का फूड अलाउंस कंपनी $300 देती थी। सो दैट वाज हिज जर्नी। ऑल ऑफ सडन उनको हेनरी फोर्ड वाज अ क्रैक गाय, वो आदमी ने गुस्से में एक दिन उनको निकाल दिया। देन चेसलर ने उनको हायर किया, एंड वो बैंक कंपनी को कहाँ से कहाँ ले गई। उनका एक ही मॉडल बहुत हिट हो गया, और एक ही मॉडल, एक ही मशीन के ऊपर उन्होंने 4 अलग अलग डिजाइन की कार फिट की, और कार के शेप एंड मॉडल्स, और वो चारों मस्तांग वाज हिज प्रोडक्ट। अच्छा। तो ऐसे ही जो टाटा ने फॉलो किया वो प्रोसेस, उन्होंने एक ही मशीन बनाया, देन टाटा सफारी, टाटा एस्टेट, ऐसे अलग अलग एक ही इंजन पे 4 मॉडल्स निकाल दिए थे। तो दैट वाज हिज आइडिया। सो आई फॉलोड हिम लाइक बहुत अप्स एंड डाउन के बाद में। ही वाज, उनको पूरा 10,000 स्क्वायर फीट का पूरा ऑफिस था उनका, वर्ल्ड हेडक्वार्टर है फोर्ड का, उसमें 128 कंट्रीज ही वाज मॉनिटरिंग। सो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम। तो सर रीडिंग मोटिवेशन देता था वो टाइम पे? बिल्कुल, मतलब इंसान का सबसे बेस्ट दोस्त बुक्स होता है। मैंने मेरी लाइफ में अभी तक मैं शायद 10 लाख रुपए ऊपर की वैल्यू की किताबें पढ़ चुका हूँ। हाँ, मेरा एक प्राइवेट छोटा सा लाइब्रेरी है। क्या बात है। आई इन्वेस्ट ऑन बुक, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई इन्वेस्ट ऑन माई सेल्फ। क्या बात है, दैट इज माई हॉबी। तो सर मैंने आपकी जर्नी में देखा है कि कहीं ना कहीं आपका जर्नी इतना सक्सेसफुल रहा है। यू हैव मेट लॉट ऑफ आइकॉनिक पीपल, आई कैन से, पीपल लाइक कपिल देव सर, पीपल लाइक जडेजा, जो वो टाइम पे जी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लीजेंड अभी भी है, लेकिन वो टाइम पे तो उनका एक अलग ही जी। तो उनसे जब आप मिले तो उस टाइम आपको कैसा लगा? हाँ, अमेजिंग है। मतलब एक लिविंग लीजेंड को पर्सनली मिलना, उनको वर्ड्स में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। एंड वी लर्न अ लॉट, बिकॉज वो लोग इतने बड़े होने के बावजूद भी बहुत ही हम्बल है, एंड अमेजिंग पीपल। यू शुड लर्न लॉट फ्रॉम देम। बहुत ये चीज सब मैंने आपके नेचर में ऑब्जर्व किया है ना, जब से हम मिले हैं, कि आप हमेशा हम्बल रह के भाईजान, भाई जी, ये बहुत लोग नहीं करते। तो नहीं आ रही है इसको। देखो, लाइफ है, बहुत अप्स एंड डाउन देखे हुए, तो मतलब कभी भी हवा में नहीं उड़ना चाहिए, ऊपर से गिरते तो बहुत लगता है। तो जमीन से जोड़ के चलने में अच्छा है। इट्स ऑलवेज, एंड इट्स ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट, तो आपको मिलता ही है रिस्पेक्ट। तो और कुछ गलत नहीं है किसी को रिस्पेक्ट देना, इट्स ऑलवेज राइट, इट्स गुड। तो ये सर आपकी लाइफ की जर्नी का है कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, जब आप होटल बालवास में थे, आप मतलब आपको इतना पता था कि यार मैं डेडिकेटेड तो हूँ, हाँ, मैं 100% दे रहा हूँ, लेकिन वो टाइम पे आपको लगा था नहीं यार मैं बन जाऊंगा, सक्सेसफुल मैं हो ही जाऊंगा? जी। ये आपको उस टाइम से ये था? नहीं, ऐसा नहीं था। एक्चुअली उसके लिए भी स्टोरी है। वहाँ पर सी होटल लाइन में सैलरी बहुत कम होती है, लाइक ओवरहेड्स बहुत होते हैं, बिजनेस अनसर्टन होता है। तो जो जहाँ पे जॉब पे था, मैं किसी के रेफरेंस के थ्रू गया था, तो मुझे 300 रुपया दे रहे थे वो लोग, बट वहाँ पर
जो बॉस थे उनका गांव का एक क्लोज आदमी था जो कैश काउंटर पे बैठा था, उसका सैलरी 800 रुपए था और वो 8 साल से था। अच्छा। तो मैंने इतना तो तय कर लिया था कि अगर मैं पूरी लाइफ निकाल दूंगा आई कैन नॉट ओवरटेक हिम बिकॉज़ वो इज द राइट हैंड ऑफ बॉस। सही बात। गांव का है, रिलेटिव्स है, जो भी उनके बरसों के टर्म्स है और मेरे से सीनियर है, मतलब वो सीनियरिटी का गैप तो मैं कभी भी, वो 8 साल तो रहने ही वाला था, शायद मैं 25 साल और काम करता, उनका 33 इयर्स एक्सपीरियंस हुआ, तो उनको मैं कभी ओवरटेक नहीं कर सकता था। तो मैंने बोला ये तो नहीं होगा। सो आई वाज लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। और हमारे यहाँ पर जब कॉलेडिन शालीन आया, जब गुजरात की पहली 5 स्टार होटल थी, तो मैंने ऐसे ट्राई किया। वहाँ पे सारे होटल मैनेजमेंट के कोर्स किए हुए बच्चे थे, मैं तो फ्रेशर था, मैं सिर्फ रिकमेंडेशन पे, रेफरेंस पे किसी ने जॉब दी थी। वहाँ पे मुझे 2-3 साल का एक्सपीरियंस था। तो मैं उस होटल में ऐसे रैंडम के गई, क्योंकि हमारे होटल में भी कुछ लोग थे जो 5 स्टार होटल में काम करके आए थे और पूरा दिन हमारा दिमाग खराब करते थे कि हमारे ये काम किया, हमने वो काम किया, ये 5 स्टार में ये होता है, वो होता है। सो मैंने बोला लेट मी ट्राई, मैं भी लेट मी ट्राई माय लक करके मैं वो होटल में जॉब के लिए गया। तो उन्होंने मुझे मेरी काबिलियत पे जॉब नहीं दी, उनको स्टाफ की जरूरत थी, वो नई होटल थी, उनको स्टाफ की जरूरत थी करके मुझे रखा था। बट देन फिर मेरा काम देख के दे अप्रिशिएट, और मैं रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस था तो रेस्टोरेंट के लिए गया था, बट उनको फ्रंट ऑफिस में आदमी की जरूरत थी, तो मुझे फ्रंट ऑफिस में, तो दैट वाज माय लक कि मुझे फ्रंट ऑफिस में काफी सीखने मिला और लोगों से इंटरेक्शन करके आई ग्रो, मैं अच्छा ग्रो कर गया। तो सर फिर नेटवर्क मार्केटिंग कब आपकी लाइफ में आया? तो जब ये सारे अप्स एंड डाउन, उसके बाद में लाइक मेरी सिस्टर थी, वो बहुत टाइम, मतलब थोड़ी यंग एज से ही उनको पैरालिसिस हो गया था, और मेरे पापा बचपन से नहीं थे, मम्मी ने बहुत स्ट्रगल देखी थी। तो ऐसा था कि मैं फैमिली के लिए कुछ करूं, मम्मी को दुनिया दिखाऊंगा, बहन के लिए कुछ करूंगा, ऐसा सब मैं सोचता था फैमिली के लिए। बट एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जॉब पे था होटल में और मेरी सिस्टर गुजर गई। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इसी तरह करता रहूंगा तो एक दिन माँ भी चली जाएगी। उस दिन से मैंने जॉब नहीं की। देन आई केम अक्रॉस विद माय फ्रेंड, उसके पास कोई प्रोजेक्ट था, तो उसमें मैंने पास जितना सेविंग था ये सब बेच बुझ के उसके साथ कुछ मैंने पैसे लगाए। मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो लोग थोड़े और स्मार्ट थे, वो दे ट्राई टू चीट मी। मुझे मेरा पैसा लेने के बाद मुझे गेम के बाहर कर दिया। सो लर्निंग लेसन था, शॉकिंग था, जॉब चली गई, पैसा चला गया। देन आई स्टार्टेड के कुछ काम करो। आई केम अक्रॉस विद इंडस्ट्री कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। जो एक बंदा मुझे मिला कहीं पर किसी एक ऑफिस में, मैं कुछ काम शुरू करने जा रहा था, तो एक ऑफिस देखने गया था। तो वहां पे एक व्हाइट बोर्ड था, तो ऑफिस में मैंने कभी देखा नहीं था ऐसा। जो ऑफिस का वर्क होता है, बोर्ड वगैरह कभी देखा नहीं था। मैंने बोला सर आप ये क्यों लगाए? बोले हम लोग हर्बल लाइफ के लिए काम करते हैं, और कोई आता है बंदा तो हम ट्रेनिंग देते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं कॉन्सेप्ट। उनसे समझ रहा था, तभी एक बंदा आया, लालवानी भाई करके, मुझे याद है 25 साल पहले भी वो बंदा, टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये वो, वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं है, एकदम फुल रश है, ऐसा सब। तो नेटवर्क तो जोड़ने का कॉन्सेप्ट है, तो उन्होंने बोला ये लड़के को लेके जाओ। तो मैं उनके साथ में गया, तो वहाँ पे सब देखा है, केम अक्रॉस की ये ऐसी इंडस्ट्री है। फिर वहाँ पे एक आसानी साथ करके मिले, उन्होंने बताया ऐसा वर्ल्ड वाइड होता है, ये इंडिया में ऐसा ट्रेंड है, हम लोग काम करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। आई एम गुड एट नंबर्स में शुरू से, तो फिर मैंने वो प्रोजेक्ट समझा, उसके अंदर कुछ गलतियां दी कि अगर मैं दिमाग से खेलूं तो मैं इससे ज्यादा कमा सकता हूँ। तो फिर मैंने बोला कि ये व्हाई टू वर्क फॉर अदर, आई शुड डिजाइन माय ओन कंसेप्ट बिकॉज दिस इज नॉट कन्विंसिंग। तो आई डिजाइन माय थिंग, एंड वो जब कॉन्सेप्ट रेडी हो गया तो मैंने एक ऑफिस रखा। सोचा था एक हफ्ते में पैसे दे दूंगा कि किसी को रिक्वेस्ट करके। तो मेरे घर पे टेबल था, एक ऐसा चेयर, सब अरेंज करके मैं पैडल रिक्शा में उधर जाके रख के आया था, और मैं स्टेशनरी प्रिंट करवाई मैंने मेरे कॉन्सेप्ट की। 2000 रुपये स्टेशनरी का बिल था। मैं 8 जगह पे गया था उस दिन 2000 की हेल्प के लिए, मुझे कहीं से पैसे नहीं मिले। इवन मेरे बड़े भाई तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, ये वो फिजूल खर्ची वगैरह, लिमिटेड में सोर्सेज थे। तो मैं मेरे भाई डांटेंगे सोच कर उनको नहीं मिली, भाभी जी को बोला कि आप मुझे हेल्प कर दो, मुझे जरूरत है। तो बोले नहीं आई कैन नॉट, भाई को पूछे बिना नहीं दे सकते। मैंने कहा नहीं लिव इट, घर में मगजमारी वो काम नहीं करना, आप छोड़ दो। देन वेंट टू फ्रेंड, उनके पास भी नहीं थे, तो ऐसा करके नहीं हुआ। और सडन किसी और
एक फाइनेंसर थे जो इंटरेस्ट पे काम करते थे, उनकी ऑफिस पे मैं, उनके यहाँ जो स्टाफ था वो मेरा दोस्त था, उसके यहाँ मैं गया कि मुझे पैसों की जरूरत है। तो पता नहीं ऊपर वाले ने क्या उनके दिमाग में डाला, मेरा कोई रेपो नहीं था, क्योंकि आपका वो स्टाफ वो हमेशा गाली खाता था, मतलब वो स्टाफ भी उसकी गुड बुक में नहीं था, स्टिल ही पेड मी 2000 अमाउंट थे, उनके पास किसी का पेमेंट आ रहा गिन रहे थे, मैंने बोला सर पैसों की जरूरत है, तो अब हमारे में इंटरेस्ट अलाउड नहीं है, तो हमने बोला कि इस पे जो भी इंटरेस्ट होता है अगर आप नहीं लोगे तो मैं आपको बहुत सारी फेवर कर दूंगा, अगर इंटरेस्ट फोर्स करोगे तो मैं इंटरेस्ट कर दूंगा, मैंने लेके गया। तो अब मेरे को जितनी जरूरत थी उतनी मांगा, मतलब मेरे पास ट्रैवलिंग के भी पैसे नहीं थे, तब मैं पैदल गया, वो उनकी दुकान से पैसा लेके स्टेशनरी वाले के यहाँ पैसा देके वो लेके मैं वापस पैदल आया। और जब मैं ऑफिस पे पहुंचा तो वो एक हफ्ता गुजर चुका था, तो वो बंदे ने, लैंडलॉर्ड ने मेरा फर्नीचर बाहर रख के लॉक कर दिया था। अच्छा, सो मतलब दैट वाज अ वेरी शैटरिंग डे फॉर मी के क्या हो गया। फिर मेरे एक फ्रेंड की ऑफिस पे बैठा कि मुझे उन्होंने बोला कि मैं बैठने देता हूँ बट कुछ काम मत करना, मेरे पापा वोंट अलाउ दैट ये वो, बट कुछ लोग उनके जो नेबर थे हमेशा वहाँ जाता था, जानते थे, तो बोले क्या, मैंने कहा कुछ नया काम स्टार्ट किया, तो दे जॉइन मी। उस दिन कुछ मेरा कॉन्सेप्ट छोटा सा था, 200 रुपये पर ज्वाइनिंग, 3 ज्वाइनिंग मिले थे, 600 रुपये, और दिन बहुत दिन बाद कुछ पैसे आए थे मेरे पास। देन रेस्ट इज अ हिस्ट्री। उस दिन से मैंने एक ही महीने में 8000 लोग को जोड़ा। क्या 16 लाख रुपए का बिजनेस आया था उसी मंथ में। दूसरे महीने में इट वेंट टू 40,000, 80 लाख आए, एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। मैंने 17 महीने में 34 लाख लोग को जोड़ा। वो पर्टिकुलर एक ही डिवीजन से मेरे पास 68 करोड़ रुपीस का काम था। उसी में से टर्नओवर से मैंने 14 और कंपनी खोली। आई वाज ओनिंग अ 4 न्यूज़पेपर एंड मेरा सैटेलाइट चैनल था 20 साल पहले। क्या बात, कहीं ना कहीं बिलीव था हमेशा। बिल्कुल। जब आपको वो चीज पता चला कि नहीं यार ये चीजें वहाँ पे, एंड मैंने गिव अप नहीं किया, मैं रुका रहा। मैंने बताया ना कि क्रिकेट को अगर मैं आउट हो जाऊंगा, पहले में चला जाऊंगा तो रन नहीं बनेंगे, ग्राउंड पे रहो, रन बनाते रहो। तो जैसा बॉल आया ऐसा खेलता गया। टफ बॉल पे ओवर एकदम स्लो खेल के निकाल ली, अच्छे बॉल आए तो हिट कर दिया। लेकिन सर इसमें पैसा कैसे बनता है, इफ यू कैन एक्सप्लेन अ बिट? हाँ, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक जादू है सर। मतलब ये पहला ऐसा काम है कि ऐसा बिजनेस है, कोई और काम करता है आपको पैसा मिलता है। सो इट्स ऑल अबाउट टाइम मल्टीप्लायर में बोलता है उसको। जैसे अब कोई भी बड़ी कंपनी है, जैसे बिल गेट्स है, उनके यहाँ कुछ हजारों की तादाद में काम करते हैं, टाटा के यहाँ पर लाखों में काम करते हैं, एल&टी इज हैविंग 55,000 एम्प्लॉय मेरे हिसाब से। सो वो लोग काम करते हैं, उनकी जो भी 8 आवर्स है उनको उनकी सैलरी मिलती है, बट दे वर्क फॉर देयर बॉस। तो वो बॉस के पास 55,000 आवर्स है। एक आदमी के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, और एक आदमी की ह्यूमन लिमिटेशन है कि वो 24 घंटे काम नहीं कर सकता। ही नीड अ रेस्ट, ही नीड लॉट ऑफ थिंग्स। 8, 10, 12, 14, 16 घंटे डबल शिफ्ट कर सकते हो आप, उससे ज्यादा, और वो भी कांस्टेंट नहीं कर सकते। दैट इज ह्यूमन लिमिटेशन। बट नेटवर्क में ऐसा नहीं है। नेटवर्क में you add people, you add your working hour. Right. तो जैसे मैंने कुछ 100 लोग को जोड़ दिया कि भाई आप क्या काम करते हो, फला फला, आप जो करते हो फ्री टाइम में 1 घंटा मैं बोलूँ ऐसा कर, तो वो 1 घंटा जोड़ दिया, ऐसे मैंने 100 लोग को जोड़ दिया, तो मेरे 100 घंटे का दिन हो गया। सही बात। तो यहाँ पर लोग काम करते हैं और पैसा आता है, तो इसी वजह से इसमें पैसा है। और ये डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर का है, तो बीच में जो डीलर डिस्ट्रीब्यूशन की मार्जिन है वो सारे पास ऑन होते हैं, इसलिए इसमें ज्यादा पैसा है। और कई लोग काम करते, जिसकी वजह से इसमें पैसा बेनिफिट्स हो गए। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ऐसा सुनने में आता है कि अरे इसके साथ ये हो गया, पैसा डूब गया, या जहाँ पे कोई फूल, मतलब जो पिरामिड स्कीम जिसको बोलते हैं लोग। हाँ। तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए। तो इसमें कैसा है कि पहले तो कोई भी काम करो आप समझ के करो, बराबर, आप एडवाइस लो किसी। और ये वैसे ही बदनाम है, कोई चीज नहीं, जैसे बॉलीवुड में भी कुछ ऐसे कैरेक्टर है, वो लोग कुछ करे ना करे मीडिया में आ जाते हैं। तो ये इंडस्ट्री भी ऐसी है, कुछ करे ना करे मीडिया में आ जाती है। आप समझो ये इंडस्ट्री से शायद 1000 गुना ज्यादा लॉस स्टॉक मार्केट में होता है। सही बात। ठीक है, लोग पैसा डालते हैं, शेयर अप डाउन होते हैं और वो आदमी रोड पे आ जाता है, तो उसको कोई ब्लेम नहीं करता। तो पहली बात तो कहीं पे भी आप पैसा लगाओ तो समझ के लगाओ, लिमिटेड लगाओ, लालच में मत आओ। सारे थंब रूल है ना, आप तो किसी भी काम करो, ये रूल तो बेसिक है, सब में लगते हैं।
तो इसमें बहुत छोटी छोटी ज्वाइनिंग होती है, मतलब इंडिया में 1000-2000 रुपया, जिससे आपकी लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको कोई नुकसान हुआ। फॉरेन के अंदर वो 100-200-500 डॉलर है, तो उससे भी लाइफ को फर्क नहीं पड़ता। आप फिर उसके अंदर लालच में आके घर बार बेच के लगाते हो, सामने वाले का प्रोफाइल नहीं देख के, कॉन्सेप्ट की ताकत समझते नहीं, कन्विंसिंग भी होना चाहिए ना, बोलते कहता भी दीवाना सुनता भी दीवाना वाली बात है। मैं बोलूंगा ऐसा 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 हो जाएगा, तो पहले अपना दिमाग लगाओ कि भाई वो वायबल है कि नहीं, राइट, उसकी वायबिलिटी चेक करो, फिर लगाओ, लिमिटेड लगाओ, कहीं 19-20 भी हुआ तो फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे तो कहीं भी कुछ बैठे बैठे गाड़ी खराब हो जाती है, 1000-2000 का फटका ही जाता है। तो कैलकुलेटेड रिस्क है, छोटी सी चीज है, उसको आप रॉन्ग खेलोगे, क्रिकेट भी रॉन्ग खेलोगे तो इंजर्ड होते हैं ना, सही बात, हेलमेट बिना खेले सर में लग गया, बोले क्रिकेट से गए, फुटबॉल खेलते लोग इंजरी आती है। सेम रूल है सब जगह, रिस्क हर जगह है, बट समझ के करना चाहिए। लेकिन सर अभी आप सही बोले कि कहीं ना कहीं इसमें पैसा है, एंड कहीं ना कहीं इट हैज समथिंग जो इंसान ये एथ वंडर ऑफ वर्ल्ड है सर, ये कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंड। आपको ये स्टोरी मालूम है पावर ऑफ डबल की? जैसे मैं आपको 1 रुपया दूं, हर रोज दूं, 30 दिन तक दूं, या एक ऐसी ऑफर दो कि स्पॉट अभी 1 करोड़ रुपया देता हूं, तो आप कौन सी ऑफर लोगे? अभी के लिए तो 1 करोड़ ज्यादा बड़ा लग रहा है। हाँ, तो 30 डेज में कितने रुपए होते हैं, कुछ आइडिया है आपको? हाँ सर, बहुत, लेकिन उससे ज्यादा हो जाता है, कुछ तो ऐसा कह रहे हैं। 52 करोड़ रुपए होते हैं। वाओ, तो दैट इज अ पावर ऑफ डबल। 30 दिन में, अब वही 30 दिन छोड़ दो, 30 महीने पकड़ लो, तो 1 रुपए का 30 महीने में 52 करोड़ का है, 30 साल पकड़ लो, हर साल में भी डबल हुआ, तो कहाँ है पैसा? तो ये दिस इज अमेजिंग थिंग, आप इसकी सोच नहीं सकते, जबरदस्त है। मैंने तो फील किया है ना पावर। राइट, हाँ, इसका जब तक पावर फील नहीं करते लोगों को अंदाजा नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप समझो ना, एक एकदम जीरो से हीरो वाला स्टोरी है। आज मैं 300 रुपया महीने से, आज मैं, आप बोलो यू नेम इट, मैंने वो लग्जरी अंडर द स्काई, आई एंजॉयड एवरीथिंग, बाय गॉड ग्रेस इट्स एवरीथिंग। सो दिस इज जस्ट पॉसिबल बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, और कोई चीज में पॉसिबल नहीं है। सर अगर इतना है तो सब क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमने बहुत लोग घुसते हैं, फिर बाद में निकल जाते हैं एंड बोलते हैं कि नहीं यार इसमें ऐसा है, ये वैसा है। इसमें क्या है कि उनका पेशेंस नहीं होता है। ये हाईएस्ट रिजेक्शन का बिजनेस है, ठीक है, 10 को बोलोगे तो एक शायद जुड़ेगा। तो दूसरा लालच, उनको फास्ट पैसा चाहिए। जो रूपक मर्डॉक है, उनको एक बार पूछा गया कि आपके पास इतने साल का एक्सपीरियंस है और वर्ल्ड रिचेस बनने का साफ सुथरा आपके पास रास्ता है, आपकी टिप्स से लोग अमल करके खुद करोड़पति क्यों नहीं बन जाते? तो उन्होंने बोला लोगों को स्लो पैसे वाला होना पसंद नहीं है, दे डोंट लाइक रीच एज अ स्लो स्पीड, लोगों को ऐसे रातों रात अमीर बनना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो चीज को जो टाइम देना है उतना तो देना पड़ेगा। तो लोग घाई में रहते, समझे बिना काम करते। तो एक एग्जांपल दूंगा, एक राजा होता है, उनके दरबार में 4 अंधे आते, एक हाथी को लाया जाता है, चारों को बारी बारी पूछते कि हाथ लगा के बताओ ये क्या है और कैसा दिखता है? ये हाथी है। ये जानवर कैसा दिखता है? हाथी है नहीं बोलते, कौन सा जानवर है और कैसा दिखता है? तो एक आदमी जाता है, वो उसके हाथ में पूंछ आती है, दूसरा जाता है उसके लेग को टच करता है, दूसरे के हाथ में सूंड आती है उसकी, एक उसके पेट को टच करता है। तो ऐसा वो चारों टच करने के बाद चारों से पूछते कैसा है, तो सब अपना अपना बोले एक सांप जैसा है, हाथी सांप जैसा है, एक बोलता है एक ड्रम जैसा कुछ लग रहा है उसने पेट का, एक बोला हाथी खंबे जैसा है, एक बोलता है सूंड ऐसे एकदम लचीला है। तो अब इसमें जिसने आप जब तक समझ के करोगे नहीं, सबके ओपिनियन अलग अलग रहेंगे। तो दुनिया में सबसे डेंजर चीज है ना आधा नॉलेज। तो आप मतलब मर्सिडीज चलानी है, आपको मर्सिडीज बाई करनी है, अब टोयोटा के ड्राइवर से आप एडवाइस लोगे तो क्या देगा उसने? ही नेवर, उसने कभी चलाई नहीं है, उसको आइडिया नहीं है। तो आप राइट आदमी को पूछो क्या है क्या नहीं, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, समझ के करो और पेशेंस से करो, स्लो करो, छोटा करो, अपने आप रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आता है देन फिर व्हेन यू आर मास्टर। आप जो लोग क्रिकेट के प्रोफेशनल है, वो लोग क्रीज छोड़ के खेलते हैं ना, अगर आपको आता नहीं, आप क्रीज छोड़ के खेलोगे क्या होगा? बोल्ड हो जाओगे या इंजर कर लोगे। सो हर चीज को समझ के करना चाहिए। इट्स अ चेन सिस्टम। हाँ,
चेन सिस्टम जैसा कुछ है नहीं, पिरामिड वो सब मनी सर्कुलेशन है। इसके अंदर क्या है, रेफरल का प्रोग्राम है, प्रोडक्ट बेस है, प्रोडक्ट बिकती है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट शेयर होता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। और समझे, अब फिर उसके अंदर सब लोग अपना दिमाग से करते हैं, ये वो इतना पैसा दो मैं इतना कर दूंगा, तो एक बलून में लिमिटेड हवा भरी जाती है। एक पैसा आया तो ही मैं आपको दूंगा, मैं अगर उसका कोई जगह इन्वेस्ट नहीं करता, कोई प्रोडक्शन नहीं होता, तो ये सब फालतू की बात है। तो आप, मैंने वही बताया ना, आप समझ के करो क्या क्या करने जा रहे हो, कौन सी कंपनी से जुड़ते हो, उसका विजन क्या है, क्या कर रहा है, क्या प्रोडक्ट बेच रहा है, क्या प्रॉफिट है। प्रॉफिट मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ, 500 रुपए सिस्टम में बांटने का प्रॉमिस करूंगा, कोई वर्कआउट नहीं होगा ना। एक हद तक चलेगा जब फ्लो है, तो वो तो कहीं ना बस होना है। लोगों का एजुकेशन नहीं होता, पीपल आर लेस एजुकेटेड, बिल्कुल बिल्कुल, कि वो बस सुन के अच्छा, इसीलिए तो ट्रेनिंग जरूरी है। राइट कि बहुत लोग ये कंप्लेन करते हैं, यार मेरे पास अच्छी जॉब है, फैमिली अच्छी है, मैं अपने सैलरी से खुश हूँ, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है ना, कि मैं क्यों दूं। टाइम नहीं है पे मैं कुछ कहना चाहूंगा। टाइम नहीं में ऐसा है कि लोग 10,000 कमाने में इतने बिजी होते हैं कि उनको लाख कमाने का टाइम नहीं। सही बात है। समझे, मैं अभी आपको कुछ ऑफर दूंगा, नहीं बोला आई एम बिजी, मैं कहीं पे ये हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, तो भाई वो वक्त नहीं है, तू कहीं पे अटका हुआ है, इसीलिए मैं तेरे को एक काम करने को बोल रहा हूँ कि तू फाइनेंशियल फ्री हो जाएगा तो अच्छे से। हाँ, तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम का बिजनेस है। तो लोग इतने बिजी अपने काम में कि वो ऐसी अपॉर्चुनिटी को एंकेज नहीं करते। वहीं पे आपको थोड़ा सा अपने आप को तकलीफ देके 1 घंटा भी निकाल के वो काम कर लेना चाहिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है और मेरी मैं जो गारंटी वाली बात करता हूँ, हाँ, कि तो मैं ये कह रहा था ऋषभ कि इसमें ऐसा है कि जब ये इसमें कितना पैसा है और कितना कॉन्फिडेंटली पैसा कमाया जा सकता है, उसका एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं कोई एक सेमिनार कर रहा हूँ, उसमें 100 लोग हैं, तो मैं उनको पहले पूछता हूँ भाई आपकी एवरेज इनकम क्या है। तो कोई प्योर लेवल का बंदा आएगा, वो बोलेगा मैं 10,000 में काम कर रहा हूँ। कोई बंदा आएगा, कोई एग्जीक्यूटिव लेवल का आपका फ्रेंड होगा, वो बोलेगा मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ, XYZ जगह पे सीनियर पोस्ट पे हूँ। तो मैंने एवरेज निकाली कि भाई ऑडियंस का एवरेज 50 रुपया पर मंथ। वहां पर मैं ये बोलता हूँ कि भाई आप जो भी काम करते हो करो, एंड ऑफ द डे EOD आपका हो गया कि आज का दिन सब खत्म, अब मैं फ्री हूँ, उसके बाद 1 घंटा मुझे दो, मैं जैसे बोलूँ ऐसे करो। नेक्स्ट 100 to 200 डेज में आपका जो करंट चेक है उससे बड़ा चेक मेरी कंपनी से आप कमीशन से निकाल सकते हैं। ये मेरा गारंटी है, क्योंकि मुझे पता है उसको, अगर वो स्टेप्स को सही, हर एक चीज में एक साइंस होता है, एक फॉर्मूला होती है, तो वो उसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो रिजल्ट आना ही। सही बात। तो दिस नेटवर्क मार्केटिंग, वो उनको मैं गाइड करूंगा कैसे क्या है। तो इसी वजह से ये जो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, आप सीखोगे नहीं तो आप कर नहीं पाओगे, आपका नॉलेज नहीं है। तो जो एक्सपर्ट है, आज द एक्सपर्ट। राइट, इसके लिए हायर एजुकेशन होना जरूरी है। नहीं, ये बिजनेस ही सिखाने का बिजनेस है। तो आपको कुछ नहीं आता है, वो ऑटोमेटिक सीखने का ही है। तो और जो आई एम नॉट वेरी मच कन्विंस विद द रेगुलर करंट एजुकेशन सिस्टम। तो बच्चे को स्कूल भेजते, उसको कुछ नहीं आता, तो उसके हैंड राइटिंग अच्छे होने चाहिए, तो वो स्कूल में नहीं सिखाते। ठीक है, उसका मैथ्स अच्छा होना चाहिए, वो नहीं सिखाते। उसको कैसे सॉल्व करना वो सिखाते, जो प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पे भी हेल्प नहीं करता। आप देखोगे तो करिकुलम एक्टिविटी, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी के तौर पे बहुत सारे एक्स्ट्रा क्लास चलते हैं, एबेकस चलता है, फास्ट मैथ्स, तो स्कूल में होना चाहिए सिलेबस में। हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट की क्लास अलग से चलते हैं, स्कूल में होने चाहिए। तो यहाँ पर ये दिक्कत है। तो जो लाइफ में काम लगे, ये लोग है ना सिर्फ मजदूर पैदा कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट, नौकरी करने के आपको जॉब मिल जाएगी, आपको जब आप अच्छी डिग्री ले लो आपको जॉब मिलेगी, यही सिखाया जाता है। तो ये जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन है, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग अलग होती है, बिजनेस कैसे करना वो सिखाते हैं। कहीं ना कहीं जॉब में भी मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, बट आप साइड में कुछ एक्स्ट्रा पैसा रहे तो क्या गलत है। एक सिस्टम है मार्केट के अंदर, किसी को रिफर, आप वैसे भी रिफर करते हो, आप मूवी देख के आते हो, बोलते हो पठान बहुत अच्छी मूवी है, तो आपको कोई पैसा मिलता है? नहीं। हाँ, आप कोई जगह से शर्ट लेके आए, बोले यहाँ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, आप दोस्तों को बता रहे वहाँ बहुत अच्छा खाना है, तो आपको कोई पैसा मिल रहा है। यहाँ पे वही काम करने के पैसा मिल रहा है, तो क्या बुराई है? तो लोगों को एक सर मन में रहता है ना कि मतलब पीपल ट्रस्ट करेंगे मुझ पे, वो भी है ना। आप इसी में मैंने यही कहा कि इसीलिए आप अपलाइन की हेल्प लो, कि जब आप अपलाइन की हेल्प लोगे कि मैं मेरे दोस्त के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो वो मेरे को बचपन से जानता है, मुझे लाइटली लेगा, मुझे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो आप आओ, तो वो जो आपका सीनियर है वो आपसे पहले जुड़ा हुआ है, वो कंपनी को ज्यादा जानता है, उसने आपसे ज्यादा लोग को जोड़ा है,
तो वो आपको हेल्प करेंगे कि भाई ये कंपनी, ये है कंपनी के एमडी को मैं जानता हूँ, उनका विजन जानता हूँ, ये प्रोडक्ट है, उसकी ये फीचर्स है, ये फैसिलिटी है, बेनिफिट है, ये इनकम है, मैं ऑलरेडी कमा चुका हूँ। जब मैं एज ए दोस्त, हम दोनों बचपन के दोस्त है, मैं आपको बोलूंगा ये काम करने से आप 1 लाख रुपए महीने कमाओगे, आप हंसोगे मेरे को, बोले भाई तू अभी, हाँ, और वो बंदा प्रूफ दिखाएगा कि देखो ये मेरा इनकम, ये मेरे साथ कोई और बंदा जोड़ रहा उसकी इनकम, तो फिर तो ट्रस्ट करेगा। ये तो बहुत सारी कंपनी भाग भी जाती है। मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारी शेयर बाजार के अंदर कंपनियां डूब जाती है। आपने कई शेयर ऐसे थे जो ओपनिंग में 1000 रुपए पे खुले पब्लिक इश्यू में, और उसका 10 रुपए में भी लेने वाला कोई तो बिजनेस है, अप्स एंड डाउन चलती रहती है। आप इतना कुछ करो ही मत ने सर, कोई भी बिजनेस में पैसा लगता है, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं लगता है। स्मॉल ज्वाइनिंग फी होती है, ज्वाइनिंग किट होती है, स्टार्टर किट होती है, कुछ भी हिसाब से 1000, 2000, 5000 लिमिट। कहीं पे भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कहीं 5000 जेब कट गई, आपकी 5000 गिर गया, आप रोड पे आ जाओगे। तो आप ऐसा कुछ करो ही मत कि आपको तकलीफ हो। आप उतना ही काम करो, जैसे घर बेच के आप लगाओगे, वो कंपनी भाग जाएगी तो आपको दुख होगा ना। ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है कि भाई आप घर बेचो और मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, ऐसा कोई भी बंदा नहीं बोलेगा वर्ल्ड में। ठीक है, आप आपकी लालच को कंट्रोल नहीं करोगे, आपको लगेगा अरे ये ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, वो आपका प्रोजेक्शन है, आपका एजम्पशन है, कंपनी नहीं बोलती। शेयर बाजार में भी बोलते हैं ना कि एट द मार्केट रेस में बहुत सारे छोटा छोटा लिखा होता है, बहुत सारी एकदम फास्ट बोलते हैं जो आपको नहीं सुनाई देता टू मार्केट रिस्क। तो ऐसा है, तो रूल्स है, रूल्स फॉलो करो। समझो आप एक कार चला रहे हो, सीट बेल्ट लगाओगे, सिस्टम से चलाओगे, लिमिटेड स्पीड पे, सिग्नल आने पे रुकोगे, एकदम कंट्रोल वाली स्पीड पे। अचानक भी बच्चा आ गया, आप कंट्रोल कर सकते हो, इतनी स्पीड पे हो गया, आप लगता है आपको एक्सीडेंट होगा। अब आपको जो डिसाइड किया वो जगह पे पहुंचोगे। अब सीट बेल्ट नहीं लगाया, रफ चलाया, जैसे शराब पी के आदमी बंदा चला था इधर उधर, तो एक्सीडेंट होगा। सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है। सिस्टम से चलो, लिमिट में खेलो, कोई प्रॉब्लम। सर बेनिफिट्स क्या है इसके? बहुत अमेजिंग। इससे पर्सनालिटी डेवलप होती है, यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। गांव का भी बच्चा जब भी एमएलएम का सेमिनार होगा, सूट में ही आएगा, तो आपको ड्रेसिंग सेंस, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम, नए लोगों को मिलते हो, नई जगहों पे जाते हो, अवार्ड रिवॉर्ड अचीव करते, आपको आपका पैन कार्ड नंबर मुंह पे नहीं होगा। पूरे मैंने इतनी जगहों पे अपनी डिटेल केवाईसी अपडेट की होती है नेटवर्क मार्केटर ने, तो उनको उनका पैन कार्ड नंबर मुंह पर होता है, उनकी पासपोर्ट नंबर तक उनको मुंह पे हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी बार वीजा अप्लाई करते हैं, वर्ल्ड घूमे होते हैं। तो ये सब और कोई इंडस्ट्री सही बात है। लेकिन सर बहुत लोग कंप्लेन भी करते हैं कि नहीं यार, मैं उतना बातचीत में मैं ऑकवर्ड हूँ, वो चीज को बताने में थोड़ा ऑकवर्डनेस लगता है। हाँ, इसके लिए एक डायलॉग है नेटवर्क मार्केटिंग में कि अपलाइन को पूछो कैसे, कि हाउ दिस सिस्टम वर्क्स, उसको पूछ के काम करो। डाउनलाइन जिसको बताना उसको पूछो ऐसे, अपलाइन को पूछो कैसे, डाउनलाइन को बोलो ऐसे, बीच में पैसे ही पैसे। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। सो आप हेल्प लो आपके सीनियर की, और जो भी आपके रेफरल है उनको बताओ कि ऐसे वर्क करता है, यू मेक मनी आउट ऑफ इट। बहुत लोग सर जुड़ते हैं लेकिन फिर छोड़ देते हैं मिडवे में, दिल्ली। मैंने वही बताया ना आपको कि पेशेंस नहीं है, जल्दबाजी में जाता है बंदा, घाय, उसको जल्दी ओवरनाइट अमीर बनना है। ओवरनाइट जितने भी ओवरनाइट अमीर के आपके पास स्टोरी होगी ना, वो बंदे को मिलना, वो ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, उसके पीछे उसका 20-25 साल का स्ट्रगल होता है। वो आपको ऑल ऑफ सडन बाद में दिखता है रिजल्ट, हाँ ये जैसे शाहरुख खान है, तो उससे पहले उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कितने स्ट्रगल किए। तो उनको जाके पूछो कि सर आप बॉम्बे ट्रेन में उतरे, दूसरे दिन यशराज ने साइन किया, करण जौहर मिल गया आपको, नहीं होता है। There is no overnight success, पेशेंस रखो, रिजेक्शन के लिए तैयार करो। आपको ना बोलेगा, आप दूसरे दिन से काम बंद कर दोगे तो थोड़ी चलेगा। राइट सर, लेकिन लोग पूछते भी ना खुद से कि क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा बिजनेस में? देखो, कंपनी से पूरी इंफॉर्मेशन लो, अपलाइन की हेल्प लो, कंपनी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है, बाहर के भी जितने टूल्स मिलते हैं, बाहर की भी ट्रेनिंग आप अटेंड करो, सीखो। अगर ये सारी चीज को फॉलो करोगे ना, सक्सेस आपकी श्योर है उसमें। अगर हाँ, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप सब चीजें अच्छे से रीड कर रहे हो, आप अपना दिमाग लगा रहे हो, तो पैसा भी नहीं डूबेगा। हाँ, पैसा तो रिस्क है ही नहीं। आप मैंने बताया ना आपको, आप जिम में जाते हो, मिरर के सामने खड़े रहे,
तो आप उतना ही वजन उठाओगे ना कि जितना आप उठा सकते हो। Right. आप सीधा जाके 20 केजी के डंबल उठाओगे, आप 1-2 केजी के डंबल उठाओगे ना, तो आप जितना पेन ले सकते हो उतना ही काम करो। आप देखो, ये पैसा लगाने का बिजनेस ही नहीं है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। सही बात। तो नुकसान कहाँ है? आपको तो आपका देखो, कोई भी बड़ी फैक्ट्री बिजनेस कुछ भी, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं लगता, आपकी एफर्ट्स लगती है। तो वही मैंने बोला है ना, आपको टाइम देना है और रिजेक्शन के लिए तैयार रहना है। आप गिव अप कर दोगे तो लेकिन रिजेक्ट भी लोग सर ऐसे करते कि अरे मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी, है ना? ये भी एक बहुत कॉमन चीज है कि बात कर लेंगे सब हो जाएगा, एंड बाद में बोलेंगे अरे मेरे पास आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं कैसे दूं, मैं कर लेता हूँ, मैं ये देता हूँ। अभी मुझे ये समझाओ कि आपकी लाइफ में कोई इमरजेंसी आ रही, तो आप पैसा अरेंज करोगे? करने भगवान ना करो कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, किसी का इंसिडेंट हो गया, किसी को अटैक आ गया, आपके पास नहीं है सेविंग कुछ भी, आईसीयू में एडमिट है, कोई भी एकदम रिलेटिव, कोई भी फैमिली, मेरे मम्मी पापा को कुछ हो गया, तो मैं कहीं से भी पैसा अरेंज करूंगा। तो ये भी जब अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है ना, तो वो आपकी इमरजेंसी है, आप ऑलरेडी लेट हो, तो वो कहीं पे भी वो इमरजेंसी समझ के वो पैसा अरेंज करो, जो भी 1000-2000 रुपया भरना है वहां पे, जो भी सी फ्री की वैल्यू नहीं होती, मैं आपको फ्री ज्वाइन कर दूंगा तो फिर मैं फॉलो करूंगा, सर वो क्या हुआ, अरे सर करता हूँ ना मेरे हिसाब से, बिकॉज लगा नहीं है कोई। वो ज्वाइनिंग जो स्मॉल अमाउंट लाइक प्रोडक्ट की स्टार्टर किट होती है, आपको डेमो के लिए कुछ चाहिएगा, कुछ मटेरियल चाहिएगा, जो भी कंपनी अलग अलग कंपनी के अलग अलग रूल होते हैं, बट वो जो पैसा है वो आप यू काउंट एज ए इमरजेंसी, बिकॉज आप ऑलरेडी लेट हो, आपने लाइफ में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, एक अपॉर्चुनिटी है उसको एनकेज करो, सो यू विल बिकम अ फाइनेंशियल फ्री। तो जो टाइम नहीं है वाला भी हिसाब है, पैसा नहीं है, वो सबके लिए यही फंडा है कि आप ज्वाइन करो, स्टार्ट गिविंग सम टाइम एंड यू विल बी सक्सेसफुल। सर बहुत कंप्लेंट्स आती हैं कि नेगेटिव हो जाते हैं लोग, कि जब स्टार्टिंग में कोई जुड़ता नहीं है, स्टार्टिंग में लीड्स नहीं आती हैं, लोग नेगेटिव होना स्टार्ट, तो उसको कैसे हटाएं? रिजेक्शन के लिए आप तैयार हो, मैंने बताया रैंडम, आप लॉ ऑफ एवरेज मार्केट में क्या होता है कि आप 10 लोग को मिलोगे तो 3 जो भी सेल्समैन, मैं फ्रिज का सेल्समैन हो गया, मैं कोई भी XYZ प्रोडक्ट टीवी बेचने जाता हूँ, जो भी प्रोडक्ट का सेल्समैन है, एवरेज 10 को मिलोगे 3 कन्वर्जन है। नेटवर्क मार्केटिंग में वो 10% पकड़ ले, ठीक है। आप रिजेक्शन के लिए रेडी हो तो समझो, अगर मैं रोज के 10 लोगों को मिलता हूँ, 1 घंटे का एक कॉल है और 10 घंटा एकदम शिद्दत से फील्ड वर्क करता हूँ, 10 लोग को मिलता हूँ, महीने के 300 लोग, अगर 1% कन्वर्जन हुआ तो 30 लोग है। अभी आपके पास 30 लोगों की टीम है, वो लोग 1 घंटा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं आप फुल टाइम काम कर रहे थे, और वो लोग जहाँ काम कर रहे थे उनका काम खत्म करके, जैसे मैंने बोला 1 घंटा ही दो ये लाइन को, तो आपके पास वर्किंग आवर 30 घंटे की होगी। अगर वो लोग ने 2-3 लोग को जोड़ दिए महीने में, अगले महीने आपके पास 100 लोगों की टीम। सही बात है। ये बहुत फास्ट है। अभी तो ये तो मैं बहुत एकदम स्लोएस्ट वर्जन बता रहा हूँ, टेस्ट मैच वाला। अभी 2020 का जमाना है, आप 20 लोग को जोड़, आपके फोन में 2000 फोन नंबर होंगे, आप 20 लोग ऐसे हैं जो एकदम आपके नियर एंड डियर, जो आप ऐसे बोलोगे भाई कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट है, 5000 रुपए भेजो, तो सवाल जवाब नहीं करेंगे ऋषभ, हाँ ठीक है भेज रहा हूँ। ऐसे 20 लोग तो होंगे 2000 में से, ठीक है। 20 लोग को जो आपने ऐसे मंगवा लिया, कोई कॉन्सेप्ट समझाए बिना, फिर उनको रिजल्ट दो कि भाई वही 5000 के सामने एक किट है ऑलरेडी, उनको डिलीवर कर दो, उनको बताओ कि जो मैंने ये किया है, मैंने बताया ना, अपना को पूछो कैसे डाउनलोड, उनको बताओ कि ये मैंने किया है। आप आपके 20 का कितने दिन में जोड़ दो, तो सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग है। कोई पावरफुल आदमी होगा मैं 2 दिन में जोड़ दूंगा, कोई बोलेगा मैं 20 दिन में जोड़ूंगा, रोज का 1 घंटा काम करेगा। तो उसका रिजल्ट क्या है पता है? 1 महीने में 20 लोग 20 को जोड़ेंगे, 400 का टीम है, वो लोग 20 को जोड़ेंगे, 8000 की टीम। आप सोच नहीं सकते ये इतना पावर ऑफ डबल जो मैंने कंपाउंडिंग होता है। कंपाउंडिंग। सर अपनी ट्रेनिंग के बारे में आप बताइए थोड़ा। हाँ, मैं जो मेरा 20 साल का अनुभव है इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, जो मैंने पिछला रिकॉर्ड मैंने बताया था, मैंने 17 महीने में 34 लाख लोग को जोड़ा, तो उसके अंदर बहुत सारी ट्रिक्स मैंने लगाई जो बहुत सारी फेल हो गई। जैसे आइंस्टाइन ने 10,000 चीजें की और नहीं हुआ, फिर बाद में बल्ब हिट जा गया। तो मैंने भी ऐसा कि भाई ये काम करूँ, इनको ऐसे समझाओ ऐसे समझाओ, नहीं वर्क किया, पर कुछ टाइम के बाद मेरे आइडियाज वर्क करने लगे एंड आई गॉट अ रिजल्ट। मैं ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस रहा मेरा जर्नी। तो अभी एक लेवल आता है ना आदमी के, भैया इट्स टाइम टू डिलीवर गिविंग बैक टू सोसाइटी। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मेरा नॉलेज लोगों में शेयर करूँ, इसलिए मैंने कुछ कोर्सेज डेवलप किए हैं जो मार्केट के ट्रेडिशनल से थोड़े से अलग है। वहां पर सीखने तो मिलेगा ही, बट साथ में
मेरा कंटिन्यूस उनको हैंड होल्डिंग भी रहेगा, मैं साथ में खड़े रहेगा, आपको वो टारगेट अचीव, वहाँ पे छोटे छोटे टास्क होंगे वो आपको पूरे करने। बुक्स तो आप जैसे स्विमिंग है तो आप बुक्स पढ़ के स्विमिंग नहीं सीख सकते, आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। तो ऐसे ही ट्रेनिंग रहेगी, उसके बाद में छोटे छोटे टास्क होंगे, वो टास्क को आप फॉलो करेंगे, मैं मॉनिटर करूंगा आप फुलफिल कर रहे कि उसको कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं, एंड देन वो हैंड होल्डिंग के साथ में आई ट्राई टू मेक यू अचीव दैट पर्टिकुलर टारगेट। सो इस तरह के कोर्सेज मैंने डेवलप किए हैं। और सर कुछ एग्जांपल अगर आप दे सकते हैं, इनविटेशन कैसे? हाँ, इनविटेशन में क्या होता है कि जैसे जब सबसे पहले जैसे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं आपको इनवाइट करना चाह रहा हूँ, तो मैं कॉल करूंगा। तो पहले तो ये समझ लो, इनविटेशन इज नॉट अ प्रेजेंटेशन। आप फोन पे पूरा प्रेजेंटेशन देने जाओगे तो वो आप बोलोगे क्या, समझेंगे क्या? बहुत सारे ग्राफिक्स होते हैं, बहुत सारे फिगर्स होते हैं पीपीटी में, प्रेजेंटेशन में। तो मिलके प्रॉपर समझाएं, उनके डाउट्स क्लियर करें, देन जाके क्लोजिंग होता है। अब कई लोग बहुत एक्साइटमेंट में लोग हाई हाई फोन पे पूरा वो 2 सवाल पूछेंगे, वो पूरी हिस्ट्री खोल देंगे। जैसे हमारे घर में शादी है तो मैं इनविटेशन कार्ड देने जाता हूँ आपको, तो मैं क्या बोलता हूँ, ये डेट, ये वेन्यू, उस दिन आपको आना है। मैं बोलता हूँ दुल्हन कौन से कलर के चूड़ी लाई है, खाना क्या पका है, किसको मैंने खाने का ऑर्डर दिया है, कौन सा कैटरर है, हाँ, हॉल की कैपेसिटी क्या है, हाथ धोने का कौन सी साइड है, ये कुछ भी नहीं बताते। हम सिर्फ वेन्यू और टाइम बताते। आपको वेन्यू और टाइम बताना, एक्साइटमेंट क्रिएट करना है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है, उसको लाना है, उससे कमिटमेंट लेना है, क्या आ जाओ। और सो मैंने बताया ना, इनविटेशन इज नॉट अ प्रेजेंटेशन। तो वहीं पे लोग गलती करते, फिर एक्सपेक्ट करते कि मेरा कन्वर्जन नहीं आ रहा है, मैंने बहुत सारे लोग को। और इसके अंदर मैंने बताया रिजेक्शन के लिए तैयार हो, एक फनल होता है, उसको नैरो होते जाएगा। तो जैसे आपने 1000 लोग को बुलाए, तो 1000 लोग में से 100 लोग ही आएंगे, उस 100 लोग में से शायद 250 लोग आ गए, बहुत आपका नसीब अच्छा, तो 250 लोग में से 100 लोग ही जुड़ेंगे। फिर वो 100 लोग में से आप उसको अपग्रेड करो 50, फिर फाइनली 10, तो जो 10 लॉन्ग टर्म तक, बट वो फिर आपको फिर लाइफ में और कुछ नहीं करना है, कुछ आपका कॉन्सेप्ट ऑटोमाइज मोड पे चला जाएगा। कुछ फॉर्मूला है सर इसके लिए आपका? हाँ, इसके बहुत सारे फॉर्मूला है। जैसे इनविटेशन के लिए फॉर्म है। अभी जैसे मैंने आपको डायरेक्ट कॉल किया उठा के, तो आप क्या करोगे कि आप घर पे कुछ मगजमारी हो गई या कुछ प्रॉब्लम है आपको, यू आर डिस्टर्ब, तो मैं फोन करूंगा तो यू आर नॉट प्रेजेंट ऑफ माइंड, तो आप मेरे को ठीक से सुनोगे नहीं, रिजल्ट कन्वर्जन नहीं आएगा। तो पहले फॉर्म करके एक फॉर्मूला है, उसके अंदर पहले करते फैमिली के बारे में पूछते हैं, हाय ऋषभ, हाउ आर यू, कैसे घर पे सब ठीक है? वो तो कुछ डिस्टर्बेंस होगा, बोल देगा कि भाई यार मम्मी ठीक नहीं, पापा ठीक नहीं, जो भी कुछ डिस्टर्बेंस वो बोले नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, सुपर। सो हम नेक्स्ट गए कि अब हाउ अबाउट योर बिजनेस, कैसा चल रहा है काम, तो बिजनेस के बारे में बताएगा, जॉब हाँ स्मूथ मस्त फर्स्ट क्लास, वहाँ पे ठीक है। थर्ड आप उसको पूछोगे भाई RF हो गया, फैमिली वो हो गया, R ऑक्यूपेशन, R से रेस्ट ऑफ द टाइम या आपका जो रिक्रिएशन टाइम है उसमें क्या करते हो आप, ठीक है। पहले आपने उसको पूछ लिया भाई फ्री टाइम में क्या करते हैं, फ्री मरने की फुर्सत नहीं, वैसे बोलेगा। आपने उसको पहले कन्विंस किया कि तू ऑलरेडी फ्री है, उस टाइम में क्या करते हैं, मतलब टाइम तो है, वो टाइम में पर्टिकुलर क्या करते हैं, ऐसे इट्स ऑल ट्रिकी क्वेश्चन। तो बोले भाई कुछ इतना खास नहीं है, जस्ट फ्री रहता हूँ, मूवी देखता हूँ, जो भी कोई भी बताइए। तो वहां पे आपको कंफर्म हो गया कि फ्री टाइम। फिर आप लास्ट में बोलोगे एम, पैसों की जरूरत है, एक्स्ट्रा पैसे कमाने, कौन ना बोलेगा ये वर्ल्ड में? आप बताओ, अमिताभ बच्चन जी को भी अभी कुछ काम बोलोगे तो मना करेंगे, तो बोले नो नो इनफ डन, ऐसा बोलेंगे? नोबडी, एवरीबॉडी नीड्स मनी, और सब लोग काम करने के लिए, कुछ पैशंस के लिए काम करते हैं, पैसों के लिए काम करते हैं, बट पैसा सबकी जरूरत है। तो फिर वहां पे बोलोगे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है, ये टाइम ये जगह, टाइम निकाल के मिलो। फिर वही सारे प्रॉब्लम आई है, टाइम नहीं है तो उसको समझाओ, तो टाइम नहीं है इसके लिए बुला रहा हूँ, तो फिर तेरे पास फ्यूचर में टाइम होगा, पैसे नहीं है तो इसीलिए इमरजेंसी समझ के भी मैं बोल रहा हूँ ऐसा करोगे, तो बात की बात है। वो सब फॉलो अप में जितने डाउट्स उसके क्लियर करोगे तब आएगा। तो ये फॉर्म करके ऐसे फॉर्मूला है। सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है? हाँ, ऑब्जेक्शन में जैसे मैंने आपको ब्रीफ में बताया कि उनका जो भी डाउट है वो क्लियर करो। बोले भाई कंपनी भाग जाएगी तो उसको बताओ, वो ये पैसा कैसे देगी तो उसको बताओ, उसके जितने डाउट्स है क्लियर करोगे। और उसके बाद में फिर वही बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन, तो उसके पैसे ही नहीं उसके, तो वन बाय वन उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो ही माइट जॉइन। एंड देन फिर जब आप रिजल्ट दिखाओगे कि मेरे साथ जुड़े हुए बंदे को ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, स्काई इज द लिमिट,
क्या बात है। तो जैसे अभी मैंने देखा आपकी इतना बड़ा नॉलेज, इतना बड़ा एक्सपीरियंस आप कैरी करके चलते हैं। हाँ। तो सर आपने भी ये सोचा कि नहीं यार, ये सब मैं एक बुक लिखूं अपने ऊपर, अपने जर्नी के ऊपर? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने ऑलरेडी मेरी बुक प्रोसेस में है और अगले महीने तक पब्लिश हो जाएगी। अच्छा। जिसका नाम है A to Z ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। क्या बात है। हाँ, उसमें मैंने पूरा कवर किया हुआ है। तो वो बुक है, नेक्स्ट मंथ पब्लिश होने पे आपको उससे व्यूअर्स या रीडर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बुक में उन्हें क्या क्या सीखने मिलेगा पर्टिकुलरली? हाँ, पूरा हाउ नेटवर्क मार्केटिंग वर्क, क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारे पॉइंट्स कवर किए हुए हैं। तो इट विल बी द अमेजिंग हेल्प, यू कैन से बाइबल ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग। और कितना टाइम लगा सर आपको लिखने के लिए? हो, समय तो बहुत ज्यादा नहीं लगा, बट उसके अंदर मैंने बहुत साल का एक्सपीरियंस अंदर निचोड़ा है कि भाई एवरीथिंग वाज मेरी लाइफ की जर्नी है, मेरे साथ सारा प्रैक्टिकल अप्स एंड डाउन्स हुआ है, तो मुझे उसको जॉट डाउन करने में टाइम लगा, बट शायद एक आध साल। क्या थैंक यू सो मच, आपने अपना पूरा जर्नी, आपने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर इतनी सारी चीजें हमें बताई। मैं होप करता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स है, जो देख रहे हो, इससे सीखें बिल्कुल, एंड वो चीज को इम्प्लीमेंट करें। सिर्फ ऐसा नहीं सुन के हो गया, बिल्कुल चीज से जुड़े रहे, आपसे जुड़े रहे। जी जी। एंड कुछ एक चीज से जो आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, व्यूअर्स को ये बोलना चाहूंगा, जैसे मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस है और मैं जो ट्रेनिंग के दौरान देना चाहता हूँ, तो ग्रो मोर विद ZR, लाइक मेरा नाम ज़हीर राना है, तो लोग शॉर्ट फॉर्म में मुझे ZR के नाम से बुलाते हैं, तो इसी वजह से मैंने ट्रेनिंग सिस्टम स्टार्ट की है। और एडवाइस तो ये है कि भाई आप खूब पढ़ो, मतलब बुक्स रीड करो, बिकॉज सबसे अच्छा दोस्त वही होता है। तो अच्छी रीडिंग करो, उसके बाद में एक्सरसाइज करो, आपको फिट रखो, खुश रहो, मोटिवेट रहो, ये सारे है। लाइक इट्स अ लर्न टाइम मैनेजमेंट, यू नो, सो एक्सरसाइज, ड्रीम, टेक रिस्क। समझे, आप बड़ा सोचोगे नहीं, यू वोंट बी एबल टू। हाँ, आपने मतलब कभी प्लेन के ख्वाब नहीं देखोगे तो फिर बोलते हैं ना, इट इज इवन ग्लोरियस टू फेल इन ग्रैंड अटेम्प्ट। नहीं भी मिला तो अगर आप मर्सिडीज का ख्वाब देखोगे तो आप टोयोटा तक तो आ ही जाओगे। फिर आप पहले से ही साइकिल का ख्वाब देखोगे तो यू वोंट ग्रो। सो ग्रो होने के लिए ड्रीम बहुत जरूरी है। रिस्क लो, कैलकुलेटेड रिस्क, टेक रिस्क। सो ये सारे थैंक यू सो मच so much for your so amazing much, time and so amazing kind, so journey. Thank you so much. Thank you so much.